So today's topic is going to be on dynamometer. So tool dynamometer is a device used in a machine or metal cutting operation for determination of cutting force. It is also known as metal cutting dynamometer or force dynamometer. So generally टूल डायनामोमीटर मीटर जो रहता है वो कटिंग डिवाइसेस को यूज़ किया जाता है, लगाया जाता है टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द फोर्स विच इज अप्लाइड टू बाय अ टूल टू एन ऑब्जेक्ट फॉर कटिंग. ओके, उसके नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है द फोर्स विच आर मेजर्ड with the help of dynamometer are cutting force, tangential force and shear force. So basically there are three types of force which are being measured with the help of tool dynamometer. So उसमें का पहला है कटिंग फोर्स, दूसरा है tangential force और तीसरा है आपका shear force. Okay, these are the types of force which are measured with the help of dynamometer. Then it is because these force are widely used in a calculation for finding other force by using equation which are derived earlier. So देखिए जो कुछ इक्वेशन है हमने पिछले बार देखे थे. So उसमें सबसे इम्पोर्टेंट फोर्सेस यही थे, कटिंग, उसके बाद टेंजेंशियल और शेयर. अब इन तीनों फोर्स की वजह से हम कोई भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं, इसलिए दीज आर द मेन फोर्सेस विच आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड और विच आर टू बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डायनामोमीटर. नाउ measurement of cutting forces by tool dynamometer is an exact method. ओके, ये फोर्सेस गिन मतलब क्या कितने फोर्सेस है. टू रिकॉग्नाइज दिस फोर्स द टूल डायनामोमीटर using of tool dynamometer is an exact method. How is it done? Now the various type of dynamometer can be broadly classified as. So कितने प्रकार के डायनामोमीटर हैं ये हम देखेंगे अभी. उसमें पहला है मैकेनिकल डायनामोमीटर, दूसरा है आपका स्ट्रेन गेज टाइप डायनामोमीटर, फिर आता है आपका न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक डायनामोमीटर, पाइजो इलेक्ट्रिक डायनामोमीटर, इलेक्ट्रिकल डायनामोमीटर. सो टोटली आपके 5 टाइप्स ऑफ डायनामोमीटर है. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस ऑल 5 टाइप्स ऑफ डायनामोमीटर later. We are going to move forward with the topic tool dynamometer first. Now out of above types, mechanical dynamometer and strain gauge type dynamometer are the most commonly used. तो इसमें जो सबसे commonly used dynamometer है वो है आपका mechanical type dynamometer और strain gauge type dynamometer. These are the two most commonly used type of dynamometer. The strain gauge dynamometer is more accurate than a mechanical type dynamometer. तो strain gauge type जो डायनामोमीटर है वो मैकेनिकल डायनामोमीटर से ज़्यादा एक्यूरेट है. अब वो एक्यूरेट ज़्यादा क्यों है, वी आर गोइंग टू स्टडी इट. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है इन मोस्ट मेटल कटिंग फोर्स डायनामोमीटर्स the tool force is determined by measuring the deflection or strain in the element supporting the cutting tool. So देखिए ये important point है. तो इसमें दिया गया है कि कटिंग फोर्स जो है डायनामीटर से जो मेजर किया जाता है वो डिटरमाइन किया जाता है आपके डिफ्लेक्शन से और स्ट्रेन से एलिमेंट विच आर सपोर्टिंग कटिंग टूल्स. सो आई विल मार्क इट रेड नाउ. ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है. तो इन ऑर्डर दैट अ डायनामोमीटर शुड गिव satisfactory result, it should possess the following characteristic. It should be perfectly reliable. So जब आप डायनामोमीटर यूज़ कर रहे हो तो उसे वो सेटिस्फैक्टरी वर्क करता है कि नहीं, इसके लिए आपको ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फुलफिल करता है कि नहीं ये देखना पड़ेगा.
तो पहला जो है, इट शुड बी सफिशिएंटली रिजिड टू प्रिवेंट वाइब्रेशंस, इट्स डिज़ाइन शुड बी सिंपल। सो बहुत पहली चीज़ तो वो रिजिड चाहिए ताकि उसका वाइब्रेशन, खुद का वाइब्रेशन ना हो, ठीक है, रिजिड। और डिज़ाइन जो उसकी वो सिंपल चाहिए, वो डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स नहीं चाहिए। अगर डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स होगी तो दो तीन प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो सबसे पहला प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसे एंगेज करना पड़ेगा हमें टूल पे to determine the forces. If the design is complex, then it will be bit difficult for a technician or to worker to fit it at that position. Second thing है, जब आपका कोई सर्विस का टाइम आएगा, तब because of that complicated design it will be more difficult for him to service, ठीक है। तो ये कुछ रीज़न हो सकते हैं है कि हमें डिज़ाइन क्यों सिंपल चाहिए। It should not provide obstructions in the path of chip flow tool travel. So देखिए, हमने टाइप्स ऑफ चिप्स और चिप्स फ्लो देखा है, तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं चाहिए उसे फ्लो होने में। अगर समझिए आपका कंटिन्यूस टाइप ऑफ चिप जनरेट हुआ, और अगर वो आपके डायनामोमीटर के इर्द गिर्द वो अपना फ्लो जनरेट कर रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, आपका डायनामोमीटर भी खराब हो सकता है और आपका टूल भी वियर हो सकता है, टूट सकता है while performing operation because of the stretch. So it must be situated in such a spot, या फिर उसे ऐसा लगाना चाहिए कि जो चिप फ्लो होता है या टूल ट्रेवल होता है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद है, इट्स कैलिब्रेशन एंड फैब्रिकेशन शुड बी इजी। कैलिब्रेशन और फैब्रिकेशन के लिए वो इजी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी सेंसिटिव इनफ टू रिकॉर्ड डिफ्लेक्शन एंड स्ट्रेन। देखिए, तो ये सब टाइप्स ऑफ डायनामीटर हमने जो पढ़े, वो सेंसिटिविटी जो है वो डायनामीटर की, वो ज़्यादा कम से कम, मतलब अच्छी चाहिए, ठीक है। इवन द स्मॉल डिफ्लेक्शन must be recorded in the dynamometer, इतना सेंसिटिविटी चाहिए उसकी। Its design should be sophisticated, that is, its assembly and disassembly should be easy. सर देखिए, डिज़ाइन शुड बी सोफिस्टिकेटेड, इट्स असेंबली एंड डिसअसेंबली इट शुड बी इजी। तो यही पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि उसकी डिज़ाइन सिंपल चाहिए, ताकि इट इज़ इजीली एक्सेसिबल टू फिट एंड ऑल्सो टू डिसएंगेज। तो असेंबली और डिसअसेंबली उसकी सिंपल हो, इसलिए हमें डिज़ाइन उसकी सिंपल ही चाहिए। देन आपका लास्ट पॉइंट है, इट शुड पोजेस स्टेबिलिटी अगेंस्ट वेरिएशन टाइम्स, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये थी हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट टूल डायनामोमीटर। तो हमने देखा टूल डायनामोमीटर क्या है, उसके टाइप्स देखे, वेरियस टाइप्स देखे। उसके बाद हमने देखा कि उसके प्रॉपर्टीज उसने क्या करनी चाहिए, सिंपल चाहिए, असेंबली डिसअसेंबली में, चिप फ्लो में उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अच्छे से एडजस्ट होना चाहिए, रिजिड चाहिए, स्टेबिलिटी अच्छी चाहिए, सेंसिटिविटी अच्छी चाहिए कि छोटा सा छोटा डिफ्लेक्शन भी वो रिकॉर्ड कर सके। सो दीज वेर ऑल द थिंग्स वी हैव सीन नाउ। अब हम देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ डायनामोमीटर। क्लासिफाइड हमने किए थे मैकेनिकल में, स्ट्रेन गेज टाइप में, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, पीजो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिक में। तो हम इन सब के बारे में शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल डायनामोमीटर सबसे पहले देखेंगे। मैं देखिए, वैसे तो मैंने बता दिया था कि टू टाइप्स ऑफ डायनामोमीटर आर मोर कॉमनली यूज्ड, ओके। वो थे कौन से, मैकेनिकल और स्ट्रेन गेज। और उसमें भी
स्ट्रेन गेज की सेंसिटिविटी मैकेनिकल से ज़्यादा है, ये मैंने आपको पहले भी पॉइंट में बता दिया था। तो अब हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल डायनामोमीटर के बारे में। ठीक है, तो मैकेनिकल डायनामोमीटर एम्प्लॉयज द यूज ऑफ सेंसिटिव डायल इंडिकेटर फॉर डायरेक्टली मेजरिंग द टूल फोर्स। सो डायल इंडिकेटर यूज किए जाते हैं मैकेनिकल डायनामोमीटर में टू इंडिकेट द टूल फोर्स। The dial indicator are calibrated to directly indicate the magnitude of various tool forces as per the deflection caused in the tool holder due to this force। देखिए, तो डायल इंडिकेटर जो है वो कैसे लिए जाते हैं। सो इफ दिस इज योर टूल, ओके, तो इस एक्सिस को एक डायल इंडिकेटर रहेगा और इस एक्सिस को एक डायल इंडिकेटर रहेगा। तो एक्स और वाई एक्सिस को डायल इंडिकेटर रहेंगे। सो ये जो एक्सिस का आपका डायल इंडिकेटर है, दिस इज फॉर एक्सियल और थ्रस्ट फोर्स, और ये जो आपका एक्सिस का डायनोमीटर है, इट इज फॉर टेंजेंशियल और कटिंग फोर्स। ठीक है, सो मैकेनिकल में क्या रहता है, मैकेनिकल में डायल गेज यूज करते हैं। इजी टू रिमेंबर, मैकेनिकल डायल गेज, दो एक्सिस पे, एक पे थ्रस्ट फोर्स गिनते हैं, दूसरे पे कटिंग फोर्स गिनते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रेडियल फोर्स will tend to push the tool away from the workpiece, which may cause chatter. An axial or thrust force along the axis of workpiece and the cutting force will tend to deflect the tool at the tool holder downwards। So देखिए, कटिंग फोर्स नीचे लेके जाएगा टूल को डाउनवर्ड्स, उसके बाद एक्सियल फोर्स आगे लेके जाएगा जिससे मैंने आपको बताया, और उसके बाद आता है आपका रेडियल फोर्स जो टूल को अपोजिट डायरेक्शन में क्या बोलते हैं, वर्कपीस के अपोजिट डायरेक्शन में पुश करेगा। तो ठीक है, ये आपके तीन एक्सिस हो गए। ठीक, जैसे ये आपका टूल है तो ये रेडियल फोर्स हो गया। ठीक है, अपोजिट, ये वर्कपीस के अपोजिट में पुश कर रहा है। उसके बाद ये आपका एक्सियल हो गया और ये आपका टेंजेंशियल हो गया। सो ये तीन फोर्स जैसे आपके टूल्स पे एक्ट कर रहे हैं। सो ये था बेसिक आपका मैकेनिकल के बारे में, मैकेनिकल डायनोमीटर के बारे में, और मैकेनिकल डायनोमीटर कॉमनली यूज किया जाता है। सो अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेन गेज टाइप ऑफ डायनोमीटर। अब स्ट्रेन गेज टाइप ऑफ डायनोमीटर क्या है। So, strain gauge type of dynamometer is also known as turning type of dynamometer। टर्निंग डायनामीटर और स्ट्रेन गेज टाइप ऑफ डायनामीटर एक ही है, दूसरे दो नाम है। दिस टाइप ऑफ गेज आर वाइडली यूज्ड बिकॉज मैकेनिकल मेथड्स फॉर मेजरिंग स्ट्रेन आर नॉट वेरी रिलायबल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैकेनिकल और स्ट्रेन गेज ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, उसमें भी स्ट्रेन गेज ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि मैकेनिकल जो मेथड है वो ज़्यादा रिलायबल नहीं है। It is an electromechanical technique and the dynamometer used in the process can be termed as electromechanical dynamometer। तो ये जो टाइप का टेक्निक है ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल टाइप ऑफ टेक्निक है, इसलिए जो डायनामोमीटर यूज किया जाता है डेट इज स्ट्रेन गेज टाइप डायनामोमीटर, उसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डायनामोमीटर भी कहा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट इज कॉमनली यूज्ड इन conjugation with electrical strain gauge। व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सीखा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज। सो दिस टाइप ऑफ दिस इज यूज्ड, दिस सर्किट इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन गेज। अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज तो मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपने ये देखा होगा, आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, ए सी बी डी and this is again, okay, so this is a type of Wheatstone, this is a Wheatstone bridge circuit।
ओके, सो उसके बाद का पॉइंट जो है, इट इज द फोर्स बीइंग मेजर्ड बाय दिस मेथड आर द कटिंग फोर्सेस एंड एक्सियल और थ्रस्ट फोर्सेस। सो फोर्स कौन से मेजर होते हैं, एक्सियल और थर्स्ट फोर्स और कटिंग फोर्स। इट इज अ कैंटिलीवर टाइप डिजाइन where a substantial length of a dynamometer along with the tool projects outward. It projects outward with the tool. The basic principle involved in the technique is that the electrical resistance of wire changes when it is stretched. A square section machine surface is formed on the body, carrying flat surface for sticking strain gauges over there. The strain gauges are cemented on the four flat surfaces with the help of adhesive. So with the help of adhesive, the strain gauges are cemented on the four flat surfaces. The given setup carries two sets of strain gauges, that is one set pair of gauge on the top and bottom surface, and the second set is of two vertical surfaces on the two sides. Okay, now there are two sets are connected one each to separate Wheatstone bridge circuit. Now during experiment the different pairs of gauges are subjected to tension and compression as per force applied. So generally section of XX enlarged view, that is it is with the जो डिवाइस है आपका वो विद द कटिंग टूल वो बाहर लिया जाता है, और वाइल कटिंग दो टाइप्स ऑफ फोर्सेस आपको काउंट किए जाते हैं, दैट इज कटिंग फोर्स, एक्सियल और थ्रस्ट फोर्स। ये फोर्सेस आपको मिलते हैं स्ट्रेन गेज में। नाउ इन दिस इन द गिवन केस बिफोर, because of force C, that is cutting force, the top surface is subjected to the tension and the bottom surface is subjected to the compression. Similarly, because of force Ft, that is your thrust force, strain gauge P and Q are subject to the tension and RS subjected to the compression. Okay, now these changes are measured by the Wheatstone bridge, and with the help of standard formula, strain, stress and force responsible for causing this can be measured. This change can be measured. So Wheatstone bridge जो मैंने बताया, Wheatstone bridge circuit which is used in strain gauge type dynamometer, जिसके हेल्प से हम जो फोर्सेस है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड देन वी कैन कैलकुलेट व्हाट इज or measure what is asked to us. Now here comes our next type of dynamometer, that is pneumatic and hydraulic dynamometer. So the hydraulic type of dynamometer consists of a diaphragm or a tube which converts the force load changes on the cutting tool into the corresponding change in oil pressure. So hydraulic type में हाइड्रो अपना लिक्विड लिक्विड कौन सा यूज किया जाता है, तो ऑयल, लिक्विड वाटर समटाइम्स। ओके, तो जिसमें डायफ्रागम या फिर ट्यूब प्रोवाइड की जाती है, जैसे ही आपका फोर्स बदलता है तो जिस डायफ्रागम ऊपर नीचे होता है, इट फ्लक्चुएट्स बिकॉज ऑफ विच change in oil pressure happens and it is measured. The change in pressure is transmitted to the pressure gauge which represent the force or load being applied to the tool. So जैसे मैंने आपको बताया, डायफ्रागम या फिर ट्यूब जो कन्वर्ट करती है फोर्स को चेंज इन कटिंग टूल को, उसके बाद ऑयल प्रेशर डिफरेंस होता है, फिर ऑयल प्रेशर डिफरेंस होने के बाद जो प्रेशर गेज है वहाँ पे रिप्रेजेंट होता है और हमें पता चलता है। वैसे न्यूमेटिक, तो न्यूमेटिक टाइप ऑफ डायनामोमीटर consist of a flat surface like a plate which is brought closer to the orifice through which air flows under pressure. The obstruction to the air flow
by the flat surface results in back pressure. So मैंने ट्राई किया हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक डायनोमीटर की डायग्राम ढूंढना, पर इट वाज very difficult to find, and if I found that diagram then it was difficult to explain you, क्योंकि वो बहुत ही कॉम्पैक्ट डायग्राम थी. ठीक है. सो आप इतना ही याद रखिए कि हाइड्रोलिक में ऑयल यूज़ किया जाता है, तो कटिंग फ्लक्चुएशन होने के बाद डायफ्रागम और या फिर ट्यूब हिलती है, जिसकी वजह से ऑयल प्रेशर चेंज होता है, जिसकी वजह से आपके प्रेशर गेज में डिफरेंस निकलता है. दैट इज फोर्स और लोड अप्लाइड. वैसे ट्यूब न्यूमेटिक में क्या है, वो डायनोमीटर कंसिस्ट ऑफ फ्लैट सरफेस which is brought closer to the orifice through which the air flows under pressure. The obstruction to the air flown by the flat surface result in the back pressure. Now the variation in the back pressure due to the moment of the flat surface, okay, which is moves in proportion to tool force, okay, are recorded and used to represent the tool force. Now hydraulic and pneumatic type of dynamometer are reliable and simple, but they are bulky. See, they are bulky. Why they are bulky? Now if you are using fluid in hydraulic and a pneumatic orifice, etc., now such a, what you can say, number of components. So because of the number of components, the hydraulic and pneumatic dynamometer becomes bulky. It is reliable and simple, but it becomes bulky. Or also when the leakage of fluid and the entry of dust particles in the fluid chamber, the respectively the dynamometer is poor. So if you are using the hydraulic dynamometer and if there is a leakage of oil, see, whatever we are using, it is going to be weared out after some time. After wearing out the hydraulic dynamometer, then it is going to lose some oil, and because of that oil everything under it will be dirty. Similarly, the dust will go inside of pneumatic, okay, and because of which it will perform, the dynamometer will perform it poorly. Okay, so that's the reason why we are not using hydraulic and pneumatic dynamometer regularly or commonly. So first is it is bulky, second is when there is leakage of fluids or the entry of dust, the dynamometer will be reacting poorly. So these are the two reasons why we are not using pneumatic or hydraulic dynamometer. So totally we have done the three types of dynamometer. Now we will go for the piezoelectric dynamometer, also electrical dynamometer. Now let's see what is piezoelectrical dynamometer. So generally all the electrical dynamometer consist of transducers which convert the mechanical movements like strain, displacement, etc. into the electrical signal. देखिए हमने देखा था strain gauge type of dynamometer. It is also type of electromechanical dynamometer. But अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल डायनामीटर, दैट इज पीजोइलेक्ट्रिकल डायनामीटर की. सो इलेक्ट्रिकल डायनामीटर जो है वो इट्स कंसिस्ट ऑफ ट्रांसड्यूसर्स. व्हाई द ट्रांसड्यूसर्स आर यूज? बिकॉज इट कन्वर्ट्स the mechanical movements like strain, displacement, etc. into electrical signals. Okay, then these type of dynamometer are categorized as follows. So they are now categorized in two parts. So पहला है आपका piezoelectric type of dynamometer, दूसरा है आपका कैपेसिटिव पिकअप टाइप डायनामीटर. So in piezoelectric type of dynamometer, the tool force directly control the electrical output. The transducer used in this dynamometer are piezoelectric crystals which are highly stiff and their pickups are highly sensitive. So generally piezo, अगर इलेक्ट्रिकल डायनामीटर यूज भी किया जाता है तो उसमें पीजो इलेक्ट्रिक में क्या होता है, तो जो पीजो इलेक्ट्रिक के जो क्रिस्टल्स रहते हैं वो स्टिफ रहते हैं एंड उसकी सेंसिटिविटी बहुत हाई रहती है. Now, these dynamometers are used for measuring of forces ranging from 1 gram to
1000 kg। सो देख सकते हैं आप कि उसका रेंज क्या है, 1 ग्राम से 1000 किलो तक का, इतना रेंज है पीजो इलेक्ट्रिक डायनोमीटर का। द मेन लिमिटेशन ऑफ दिस डायनोमीटर आर देयर हाई कॉस्ट एंड हाई सेंसिटिविटी टू चेंज इट टेम्परेचर। सो हमने रीजंस देखे हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक डायनोमीटर के, मैकेनिकल डायनोमीटर के क्यों यूज़ नहीं किए जाते, पर अब पीजो इलेक्ट्रिक क्यों नहीं यूज़ किया जाता, तो देखिए क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत हाई है और सेंसिटिविटी, इट चेंजेस इट सेंसिटिविटी टू द टेम्परेचर, टेम्परेचर की वजह से उसकी सेंसिटिविटी बहुत ही जल्दी चेंज होती है। समटाइम्स फॉर मेजरिंग ऑफ लार्ज फोर्सेस, जैसे मैंने आपको रेंज बताई इसकी 1 ग्राम से लेकर 1000 किलो तक की एक रेंज। सो समटाइम्स फॉर मेजरिंग लार्ज फोर्सेस इन, जैसे पावर फोर्स, पावर प्रेस या फिर मशीन टूल्स, इसमें लार्ज फोर्स यूज होता है, तो वहाँ पे मैग्नेटो इलास्टिक टाइप ऑफ डायनोमीटर भी यूज होते हैं। ठीक है, तो अब हमने पाइजो इलेक्ट्रिक डायनोमीटर देखा, अब आता है हम कैपेसिटिव टाइप पिकअप डायनोमीटर में। So in capacitive pickup type of dynamometer, the change in the electric signal are indirectly produced by the tool force causing strain or displacement. Now, how are they produced? They are produced by the tool forces causing strain or displacement. It is indirectly produced. They involve the use of two plates carrying an air gap between them. So they have two plates, okay, in which there is an air gap. When the cutting tool is loaded, the air gap between the plates changes with a corresponding variation in the capacitive pickup. So जब उसमें एयर गैप रहता है तो देन द प्लेट्स, जो प्लेट्स उस कटिंग टूल के लोडिंग के बाद जो एयर गैप रहता है प्लेट्स में का, वो चेंज होता है करस्पॉन्डिंगली ड्यू टू पिकअप as per the capacitive pickup. Now this change in the capacitance is converted into the electric current which can be measured. Now this capacitance is converted into the electric current and then the electric current is measured. For this purpose, inductive pickup type of dynamometer and strain gauge type of dynamometer are commonly used. So देखिए पीजो इलेक्ट्रिक में हमने मैग्नेटो इलेक्ट्रिक टाइप देखा, वैसे कैपेसिटिव इसमें हमने क्या देखा, स्ट्रेन गेज टाइप डायनोमीटर आर कॉमनली यूज, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्रेन गेज टाइप जनरली ज़्यादा यूज होते हैं। ठीक है, सो ये था हमारा अबाउट पाइजो इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रिकल डायनोमीटर। इलेक्ट्रिकल में हमने दो टाइप देखे, सो पहला था पाइजो इलेक्ट्रिक, दूसरा था कैपेसिटिव पिकअप। तो हम जल्द से जल्द फिर से हम ये रिवाइज कर लेंगे। डायनोमीटर क्या है, इट इज यूज टू डिटरमाइन द कटिंग फोर्स। ठीक है, उसके बाद कैसा ये एक्ट होता है ये, और उसके डायनोमीटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज चाहिए दैट इट विल वर्क इफेक्टिवली, ये यहाँ पे मेंशन्ड है। नाउ इफ यू वांट यू कैन जस्ट टेक द नोट्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ। ओके, उसके बाद हमने मैकेनिकल, स्ट्रेन गेज, न्यूमेटिक, हाइड्रोलिक, पीजोइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रिकल डायनोमीटर देखा। तो मैकेनिकल में क्या प्रॉब्लम था कि वो इतना रिलायबल नहीं था, उसका स्ट्रेन मेजरमेंट जो है उतना रिलायबल नहीं था। उसके बाद स्ट्रेन गेज टाइप जो हमने देखा डायनोमीटर, वो तो वैसे भी अच्छा है, कॉमनली यूज्ड है, ज़्यादा वही यूज़ करते हैं, उसे कहता है टर्निंग डायनोमीटर भी। ठीक है, वो एक्ट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट पे। इट इज़ अ कैंटिलीवर टाइप ऑफ, हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये अटैच किया जाता है आपके स्टूल को, टूल के चारों जगह पे ये अटैच किया जाता है और आपको रीडिंग अच्छी मिलती है। उसके बाद हमने देखा हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक टाइप ऑफ डायनोमीटर। तो हाइड्रोलिक क्यों नहीं, तो हाइड्रोलिक में हम ऑयल यूज़ करते हैं, डायफ्रागम से ऑयल प्रेशर चेंज होता है, ऑयल प्रेशर से
गेज में चेंजिंग दिखाते हैं और हमें पता चलता है। वैसे न्यूमेटिक में कंप्रेस्ड एयर रहता है। यूज़ क्यों नहीं करते? क्योंकि वो बल्क रहते हैं। दूसरी चीज़, अगर ऑयल लीक हो गया या फिर डस्ट एंटर हो गई न्यूमेटिक में, तो जो डायनामीटर हम यूज़ कर रहे हैं वो पुअरली, इट विल एक्ट पुअरली। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल डायनामोमीटर देखा। इलेक्ट्रिकल डायनामोमीटर में भी हमने कौन से देखे? पीजो इलेक्ट्रिक देखा, उसके बाद कैपेसिटिव पिकअप देखा। इन दोनों में हमने क्या देखा? तो लिमिटेशन क्या थी पीजो इलेक्ट्रिक डायनामोमीटर की? उसकी पहले तो चीज़ कॉस्ट बहुत हाई है और उसकी सेंसिटिविटी चेंजेस विद द टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आगे पीछे ज़्यादा कम हो गया तो उसकी सेंसिटिविटी बदल जाती है। ये थे प्रॉब्लम पीजो इलेक्ट्रिक के साथ। उसके बाद था इलेक्ट्रिकल डायनामोमीटर, सॉरी, कैपेसिटिव टाइप ऑफ डायनामोमीटर, पिकअप टाइप डायनामोमीटर। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? जो एयर गैप है उसको मेजर करने के लिए अगेन दूसरा डिवाइस, उसके लिए फिर से दूसरा डिवाइस। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद हमें पता चला कि स्ट्रेन गेज टाइप ऑफ डायनामीटर इज मोस्टली यूज एंड वाई इट इज़ मोस्टली यूज। सो ये था हमारा बेसिक डायनामीटर के बारे में। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज टॉपिक। थैंक यू।